हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं रंजना मिश्रा आपका स्वागत करती हूं अपने टुडे ब्लॉग में। आज हम आपको सुनाएंगे सकट चौथ की कहानी। सकट चौथ माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुरक्षा एवं उनके सुख समृद्धि के लिए करती हैं। सकट चौथ व्रत को संकटी चतुर्दशी, तिल चौथ, तिलकुट चौथ आदि कई नामों से जाना जाता है और इस से संबंधित कई व्रत कथाएं भी प्रचलित हैं। इस बार 2025 में 17 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को सकट का व्रत है। सकट चौथ से संबंधित पौराणिक व्रत कथाएं इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको 4 कथाएं सुनाएंगे जिसके बिना सकट चौथ का व्रत पूरा नहीं माना जाता है और ना ही उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक गांव था, उसमें एक कुम्हार रहता था और वो मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाता था। आवा जो है मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए लगाया जाता है और उसमें आग जलाई जाती है, तो वो भी लगाता था। लेकिन उसके बर्तन जो हैं वो पकते नहीं थे। वो बड़ा परेशान हो गया कि वो रोज़ आग जलाता है लेकिन बर्तन जो है कच्चे रह जाते हैं। तो वो अपनी समस्या को लेके राजा के पास गया। राजा से बोला, मैं बर्तन बनाता हूँ और आवा जलाता हूँ लेकिन मेरे बर्तन जो हैं वो पकते नहीं हैं। तो राजा ने जो है राज पुरोहित को बुलाया और राज पुरोहित को बुला के पूछा कि इसके बर्तन क्यों नहीं पकते हैं। तो पुरोहित ने कहा कि जो है उसमें एक नरबल मांग रहा है आवा, इसीलिए उसमें बर्तन नहीं पकते हैं। उसमें हर जब आवा जलाया जाएगा तो एक बलि देनी पड़ेगी। तो राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि नगर से हर घर से जब ये कुम्हार जो है आवा लगाएगा तो एक जो है नरबल के लिए लड़का जाएगा। तो ऐसे करके जब भी कुम्हार आवा लगाता तो हर घर से एक लड़का जाता। तो एक बुढ़िया उसी गांव में रहती थी, उसके एक ही बेटा था। उस दिन उसने सकट चौथ का व्रत रखा हुआ था और उस दिन उसके बेटे का जो है आवा में लगने का नंबर था। तो बुढ़िया अपने घर में पूजा की तैयारी कर रही थी और रोती भी जा रही थी साथ में। उसको लग रहा था कि इस साल तो हम पूजा कर रहे हैं, अगले साल ये संतान की पूजा होती है और हमारे तो बेटा ही नहीं रह जाएगा, संतान ही नहीं रह जाएगी, तो हम कैसे पूजा करेंगे। तो बुढ़िया ने रोते जा रही थी और पूजा की तैयारी। तो जो है सकट चौथ भगवान उनके घर में आए, गणेश भगवान, और एक बाबा का भेष बना के और बोले, माता जी आप किस लिए रो रही हो। तो उन्होंने कहा, बेटा हम रो क्या रहे हैं बाबा, हमारे एक ही बेटा है और वो जो है इस बार कुम्हार के आवा में लग जाएगा, तो हम अगले साल सकट चौथ की पूजा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने उनको जो है अपने खड़ाऊँ जो पहने थे बाबा वो दे दिए, अपना सोटा दे दिया और सुपारी दे दी। बोले अपने बेटे से कहना कि जब वो आवा में बैठेगा, उसको कुम्हार आवा के अंदर बैठा के आग जलाएगा तो वो कहता जाएगा कि सकट विनायक संकट काटो, सकट विनायक संकट काटो, तो आग उसको छू भी नहीं जाएगी। वो बुढ़िया जो है अपने बेटे को सुपारी, खड़ाऊँ और सोटा जो था गणेश जी का वो दे दिया। वो लड़का लेके बैठ गया। कुम्हार ने अपना आवा जला दिया, बर्तन पक गए लेकिन लड़का उसके अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहा। जब 3-4 दिन हो गए, आवा खोलने का नंबर आया तो बुढ़िया गई, बोली भैया आवा खोल दो। तो कुम्हार बोला, खोल देंगे, किसी के बच्चे नहीं जिंदा निकले, तुम्हारा क्या निकलेगा। तो बुढ़िया ने कहा खोल दो। तो राजा वो गया कुम्हार खोलने के लिए। जैसे ही गया उसने आवा छुआ तो लड़के ने अंदर से कहा, ऐसे बर्तन खोलना, ऐसे आवा खोलना कि मेरी आंख में कूड़ा ना पड़े और आपके बर्तन न फूटें। तो कुम्हार जो है डर के भागा। वो गया राजा के पास, बोला वो तो लड़का तो उसके अंदर से कोई बोल रहा है, भूत हो गया है, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो राजा आए तो भाई आवा खोला गया, देखा क्या उसमें जो है लड़का बैठा सुरक्षित है, खड़ाऊँ पहने और सोटा लिए। तो बोला आपने क्या जादू टोना किया था बूढ़ी अम्मा, जो सबके बच्चे नहीं किसी के जिंदा निकले और आपका निकला। तो उन्होंने कहा, हम जो है हम पे सकट भगवान की कृपा थी, गणेश भगवान की, उन्होंने हमारे संकट काटे और फिर जो है देखा क्या सबके बच्चे उसमें से जिंदा हो गए और सकट महाराज की कृपा से। बोलो सकट भगवान की जय। अब जो है हम आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं जो देवरानी जेठानी की कहानी है। एक गांव में देवरानी जेठानी दोनों रहती थी, दोनों सगे भाई थे। तो एक भाई उसमें गरीब था, छोटा भाई, और बड़े भाई के पास बहुत सारा पैसा था। तो जो है छोटे भाई की बीवी देवरानी काम करने जाया करती थी जेठानी के यहाँ, उनका रोटी चौका बर्तन सब करे और जब शाम को चले तो बचा बचाया खाना जेठानी दे दे। वो लाए बेचारी और उसी खाने से जो है बच्चों को अपने दे दे, थोड़ा थोड़ा अपने आदमी को दे दे, उसका आदमी बीमार रहता था, और वही सब लोग खा पी के सो जाएं। ऐसे करते हुए उनका जीवन कट रहा था। तो सकट चौथ का दिन था।
तो वो देवरानी अपने गई जेठानी के यहाँ, काम वाम किया और थोड़ा सा बेचारी बथुआ भी इनके लाई, अपने घर में रख के गई थी। तो जब शाम हो गई तो चलने लगी, तो बोली खाना पीना हमको दे दो, हम कुछ जो है कर लें जाके। तो बोली कि तुम क्या करोगी, अभी तो कोई खाना खाया नहीं। अपनी बहुओं से जेठानी ने कहा इनको चोकर दे दो, आटा छना हुआ रखा है वो ले दे दो, उसी से कुछ बना लेंगी जाके। तो वो बेचारी देवरानी जो थी वो चोकर लेके अपने घर आई। अब वो सोचे क्या बनाए क्या बनाए, वो बथुआ उबाली थी उसी को चोकर में मिला के और लड्डू बना लिए उसी चोकर के। और तिलकुट थोड़ा सा था, उसको कूट के सूखाई और पूजा कर दी और गणेश भगवान को चढ़ाया, सकट चौथ माता को चढ़ाया और उसी को थोड़ा खा के अपना रख दिया छीके पे और लेट गई। रात में सकट भगवान जो है उनके घर आए। बोले पंडिताइन सो रही हो? तो बोली हाँ सो रहे हैं, न जग रहे हैं, तो बहुत गरीबी हमको दिए हो। तो बोले कि थोड़ी देर बैठे बैठा है। बोले हमको तो भूख लगी है। तो बोली अरे ऐसे किसी के घर गए होते जिनके घर में आज 56 भोग बने होंगे तुम्हारी पूजा में, और हमारे गरीबों के घर तुम क्या आए हो? तो बोले नहीं, हमको जो तुमने बनाया है वही खाएंगे। तो बोले छीके पे रखा है तिलकुट थोड़ा सा और वो बथुआ के लड्डू, वो खा लो, चोकर और बथुआ। तो वो खाए। फिर बोले कि गणेश भगवान कहने लगे मुझे जो है, फिर जो है गणेश जी बोले मेरे तो पेट में जो है गुड़गुड़ हो रही है, मुझे निपटना है, मैं कहाँ जाऊँ? तो वो बोली कि चाहे पूरा घर लिपा पुता पड़ा है, चाहे जहाँ निपट लो। तो गणेश भगवान अपना किए, फिर बोले अभी तो मुझे पोंछना है। तो बोले अब कहाँ साफ़ करूँ? तो वो ने आया गुस्सा, वो सो रही थी, बोली मेरे पोंछ लो, इसमें बालों में मेरे सर पे पोंछ लो, और क्या बताएं। वो पोंछ लिए। अब उठे तो उनके सर पे हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं। सुबह वो अपने 4 बजे उठ गई, सोची सब गंदगी पड़ी है साफ़ करेंगे। तो जहाँ पैर रखे वहाँ खन्न उठे, जहाँ देखे सब हीरे जवाहरात चमक रहे हैं। तो उनकी जेठानी जो है सुबह उठी, बोली अभी इतनी देर हो गई, बताओ काम करने नहीं आई? मेरे घर में बहुएं, मैं व्रत हूँ, काम कौन करे? तो अपने बच्चों को भेजा, बोले जाओ बुला लाओ जाके चाची को। तो बच्चे आए, बोले चाची चलो। बोली अब तो मैं ना जा पाऊँगी तुम्हारे यहाँ काम करने। तो उन्होंने वो बच्चे आके अपनी माँ को बताए, बोले चाची के यहाँ तो बहुत धन संपदा हो गई है, गणेश भगवान दे गए हैं। जेठानी आके अपनी देवरानी से पूछ रही तुमने क्या जादू टोना किया जो तुम्हारे घर में गणपति जी आए, हमारे घर क्यों नहीं आए? सकट चौथ हमारे घर, सकट भगवान हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा मैंने किया कुछ नहीं है। उन्होंने जो जो किया था बता दिया। मैंने बथुआ के लड्डू बनाए थे, तुम्हारे घर से वो लाए थे चोकर, उसमें मिला के तिलकुट रखा था थोड़ा सा, बस वही खाए और हमने कुछ नहीं किया। तो वो बोली ठीक है। उनकी जेठानी जो है वहाँ से आई और अपना अगले साल के लिए जो पाएँ वो सब बंद करके रख दें। अगले साल अपनी देवरानी के यहाँ काम करने जाने लग गईं। अब जो है उनके यहाँ से जो दें शाम को उनकी देवरानी, वही ला के वही अपने बच्चों को खिलाएं, खा के सो जाएं। भाई सकट चौथ अगले साल आया, अब वो भी वही सब की अपनी देवरानी से चलते समय बोली कि लाओ हमें भी कुछ दे दो, हम भी अपने घर में पूजा पाठ करेंगे जाके, बथुआ ले ला के रख आई हूँ। तो उन्होंने बढ़िया आटा तिल सब गुड़ देने लगी। बोली ये सब नहीं ले जाऊँगी, जो हमने तुमको दिया था चोकर वही चोकर हमको दो। तो उनकी देवरानी ने उनको चोकर दे दिया। वो आई बढ़िया अपना बथुआ बनाई लड्डू और थोड़ा तिलकुट ऐसे कूट के पूजा करके रखे छीके पे, और वो भी लेट के सो गई। रात में उनके भी गणपति भगवान दरवाज़ा खटखटाए, बोली आ जाओ खुलई है। तो वो आए और बोले भूख लगी है पंडिताइन। तो बोले छीके पे रखा है तिलकुट और वो बथुआ का और चोकर के लड्डू, वही खा लो। तो वही खाए। फिर बोले हमें जो है निपटना है, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। तो बोली सब पूरा घर साफ़ सुथरा पड़ा है, चाहे जहाँ निपटो। तो फिर गणेश भगवान बोले कि जो है अब हम कहाँ पोछें कहाँ? तो उन्होंने कहा मेरे सर में पोंछ लो। तो सर में पोंछ लिए। अब वो सुबह सो के उठी तो देखें क्या, सब बदबू आ रही है, पूरे घर में बदबू भरी पड़ी है। अब वो अपनी देवरानी को कहने लगी तुमने कौन सा जादू टोना किया था कि तुमको सकट भगवान धन संपदा दे गए, हमारे यहाँ गंदगी कर गए? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ था नहीं तो हमने किया था, तुम्हारे पास इतना सब था तब तुमने ये सब किया। तो वो अपना गेहूँ सरसों जो बंद करके रखी थी खोले, सब राख हो गया, बालू हो गया। और जितनी गंदगी वो साफ़ करें उतनी गंदगी उनके घर में बढ़ती जाए। फिर वो सकट भगवान से प्रार्थना की कि अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेंगे, जब आपकी पूजा होगी अब जो या आप अपनी माया जो है सब समेट लो। तब उनका घर सब साफ़ सुथरा हुआ। और जो है जैसे गणेश भगवान ने देवरानी को दिया ऐसे सबको दें, जो जेठानी को दिया वो किसी को न दें। बोलो गणेश भगवान की जय।
अब जो है हम आपको सकट भगवान की तीसरी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था, तो उनके एक ही बेटा था और वो भी बड़ी सकट भगवान से बड़ी प्रार्थना और मिन्नतें करने पे उनको औलाद मिली थी। उनका सकट भगवान, मुझे बेटा होगा तो हम आपका कुंदवारा चढ़ाएंगे। और कुंदवारा वो होता है जब बच्चा होता है तो सवा पसेरी, सवा कुंटल, सवा किलो बना के तिलकुट पापड़ सब सकट भगवान को चढ़ाया जाता है। उनका तुम्हारा हम कुंदवारा भरेंगे। तो उनको बेटा हुआ तो वो सोची अब अभी क्या भरें, जब मुंडन करेंगे तब एक ही साथ भर देंगे। फिर मुंडन हुआ तो मुंडन में सोची अभी क्या इनका कुंदवारा भरें सकट भगवान का, जब जनेऊ करेंगे तभी भर देंगे। फिर जनेऊ की तो सोची अब शादी में एक साथ ही पूरा कुंदवारा भर देंगे। अब जब उनकी शादी हुई तो शादी उसी दिन थी जिस दिन सकट भगवान की पूजा थी। तो उनकी माँ सब औरतों से कहने लगी सकट पूजें कि नकटो करें। तो बोली कि अरे गाना बजाना करो, और सकट बाबा की पूजा तो हर साल आती है, अगले साल भरना कुंदवारा। लड़का ब्याहने चला गया। उन्होंने सकट भगवान की पूजा नहीं की। अब सकट देवता को तो बड़ी गुस्सा आई। उन्होंने कहा कि जब से बेटा हुआ है तब से ये कह रही है अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे, ये तो हमको भूल ही गई। तो सकट भगवान क्या किए, वहाँ गए और मंडप से दूल्हा जो है लेकर और चले गए। वहाँ बारात में भैया हाहाकार मच गया। बोले कि दूल्हा तो गायब हो गया। अब दूल्हा नहीं वहाँ तो बारात वापस आ गई। अब ये जो है बेटे की माँ अपना रो पीट के बैठ गई कि कहाँ चला गया, पता ही नहीं, सब किसी को पता ही नहीं बेटा कहाँ चला गया। एकदम से बेटा बोले दूल्हा गायब हो गया। अब जो है उनकी जब वो अपने और उसकी जिस लड़की से शादी हो रही थी वो अपने मायके में ही रहने लग गई। जब भी वो कुआं में पानी भरने जाए तो उसकी बाल्टी कुआं के अंदर पकड़ ले कोई और कहे छूछी भरो भरी ढरकाओ हमरी अदबिया ही छूटी। तो जो है वो जब घर आए तो उसकी माँ बहुत डांटे, कहे एक तो तुम्हारी बारात वापस चली गई, ऊपर से तुम पानी भरने जाती हो तो इतनी देर लगाती हो, हमारी बदनामी करवाती हो। तो लड़की बोली हम क्या करें, पता नहीं कौन कुएं के अंदर बैठा है, वो कहता है छूछी भरो भरी ढरकाओ और तुम हमारी अदबिया ही छूटी। तो उनकी माँ बोली चलो हम देखते हैं कौन है। माँ गई साथ में। लड़की ने जैसे रस्सी कुएं में डाली पानी भरने के लिए बाल्टी, वैसे वो पानी बाल्टी पकड़ लिए। तो उनकी और बोले छूछी भरो भरी ढरकाओ हमारी अदबिया ही छूटी। तो बोली कौन हो तुम जो तुम्हारी अदबिया ही है हमारी बिटिया, एक तो उसकी बारात वापस हो गई, जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। तो बोले हमको तो सकट बाबा कुएं में पकड़े बैठे हैं और वो कुएं से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, और हमारी माँ ने जो है हमारा कुंदवारा नहीं भरा, ना भय का, ना मुंडन का, ना जनेऊ का और न बियाहे का, तो जो है हमें सकट बाबा मंडप से उठा लाए। तो बोली फिर कुंदवारा कौन भरे, हम भर दे जाके तो तुम वापस आ जाओगे। बोले तुम नहीं, मेरी माँ भरेगी तभी हम वापस आएंगे, सकट बाबा हमको लेके आएंगे। कहना अच्छा। तो उनकी सास अपने घर आई। उन्होंने तिल गुड़ आटा घी तेल सब कुछ भेजा उनके घर और कहने लगे कि हमारी समधिन से कहना कि जो है इनका कुंदवारा भरेंगी अपने बेटे का, और उसके बाद जो है उनका बेटा वापस आएगा। तो उनकी माँ ने जो है सकट भगवान की पूजा की, सब पापड़ बनाए, तिलकुट बनाया, लड्डू सब कुछ बना के और पूजा की। जैसे ही चढ़ाया कुंदवारा सकट बाबा पे उनको अर्पित किया, वैसे ही जो है वो जामा और फेंटा पहन के अपने घर आ गए। और बोलो सकट भगवान की जय। जैसे उनके बेटा वापस आए ऐसे सबके बच्चे बने रहें। अब हम आपको सकट भगवान की चौथी कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था और बहुत गरीब था। उनके घर में बेचारे सुबह खा लें तो शाम को नहीं, शाम को खाएं तो सुबह नहीं, ऐसे करके दिन गुजर रहे थे। और उन सकट भगवान की पूजा आ गई और उनकी बेटी का जो है गौना था, और बहू के मायके से लिवाने आ गया उसका भाई, और उनके घर में व्यवस्था कुछ नहीं, बेचारे कैसे क्या करें। तो उन्होंने उनकी जो पंडिताइन थी वो कहने लगी कहीं से व्यवस्था करो भाई, पैसे लेके आओ, सामान लेके आओ, बहू और बेटी को दोनों को भेजना है और सकट की पूजा करना है। तो उन्होंने कहा क्या करें। बोले कर नहीं है तो जाओ चोरी कर लाओ जाके, नहीं जब कर पा रहे हो। तो वो बेचारे गए, एक साहूकार के घर में गए, उसकी दुकान में बनिया की घुस तो गए, अंदर तो चले गए। अब वो बेचारे कभी चोरी तो किए नहीं थे। तो एक बार तिल कहें अंदर बैठे, कहें तिल छुएं तो पाप, गुड़ छुएं तो पाप, पूरी रात यही करते रहे। बनिया आया, अपने नौकर से बोला दुकान खोलो चल के। नौकर आया, उसने कहा अरे पता नहीं कौन दुकान में आ गया है, दुकान में तो कोई बोल रहा है।
तो उन्होंने कहा कौन बनिया आया? बोला कौन हो तुम? चोर हो? तो उन्होंने कहा ना हम चोर हैं, ना हम चंडाल हैं, हम कोई नहीं, ना हम भूत हैं, ना प्रेत हैं। हम जो है बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, चोरी करने आए थे लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसीलिए कह रहे तिल छुए तो पाप, गुड़ छुए तो पाप। तो बनिया ने दरवाज़ा खोला, उनको गुड़ दिया, तिल दिया और जो है कहा ले जाओ अपने घर में पूजा करो, अपनी बहू को भेजो, अपनी बेटी का गौना करो। और बोला सकट भगवान सबको देते हैं, तुमको भी खूब धन संपदा दें। बोलो सकट भगवान की जय। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें खूब सारा सपोर्ट करें।